अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। और आज हम एक नई फैमिली आई हुई है, जो बलोच ख़वातीन और माएँ बहनें इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। आज ग़ालिबन 66वां दिन है और इस हवाले से हम आज जानेंगे कि आज जो नई फैमिली आई है उनके साथ क्या बीती। बेसिकली इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का केस है, नया केस है। ग़ालिबन 3 महीने पहले GN बलोच उनको गायब किया गया है, गुमशुदा है वो। उनकी बहन समरीन और उनकी एक और बहन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन समरीन से आज हम बात करेंगे। समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समरीन को खुशामदीद कहता हूँ। समरीन, मैं जानना ये चाहूँगा कि आपके भाई के साथ क्या वाक़या पेश आया था? मेरे भाई जो हैं वो एक लॉ स्टूडेंट हैं जो कि तुर्बत यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और 3rd सेमेस्टर में थे। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो हमारे घर में आए थे और वहाँ से मेरे भाई को उठा के ले गए। अच्छा, तो क्या वजह हुई? क्यों क्या आपके भाई का ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ था? कोई एक्टिविज़्म करते थे या सिर्फ स्टूडेंट थे, या किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं? नहीं, ऐसे मेरा भाई बस एक स्टूडेंट था और वो टीचिंग भी करता था। तुर्बत यूनिवर्सिटी में? नहीं, ग्रामर सेंटर में, जो कि हमारे घर के करीब में था। और इसके अलावा मेरे भाई का ताल्लुक किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट में से नहीं था। मतलब वो बस एक स्टूडेंट थे। सही है। तो जब ये वाक़या पेश आया, आपका भाई घर में था या वो स्टूडेंट्स से उन्होंने वहाँ से उठाया, वो यूनिवर्सिटी से उठा लिया उन्होंने? नहीं, वो घर में थे और रात के 12 बजे उनको उठाया गया। रात के टाइम वो लोग आए हैं, ठीक है। तो आपने कौन-कौन से इदारों को रिपोर्ट किया है? कोई FIR कटाई है? अगर कटाई है तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? कोई पॉजिटिव या कोई इस किस्म की बात उन्होंने की कि आ जाएगा बंदा या क्या? हम FIR करने तो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें जो SHO ने कहा था कि हमें, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी फैमिली का FIR करें। तो FIR नहीं हुए अभी तक। अभी तक FIR नहीं हुई। तो इसके अलावा पुलिस के अलावा कोई और इदारों से कोयटा में गए हों या आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हो, किसी और जगह गए हों और आपने बात की हो कि यार हमारा भाई जो है वो इस तरीके से उठा लिया गया है, एक्नॉलेज करते हैं वो ये लोग? हम तुर्बत के जो DC हैं बशीर अहमद बड़ेच, उनके पास गए हैं। कम से कम 6 या 7 मरतबा जो हमारी फैमिली है वो उनके पास गए हैं। उन्होंने ये कहा कि आपका जो बेटा है, मेरी अम्मी से कहा कि आपका जो बेटा है वो बेकसूर है और उनको हम बहुत जल्द छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कोई हाल नहीं है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन वो ये मानते हैं कि आपका जो भाई है वो बेकसूर है। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 हैं। 4। और जो GN बलोच हैं उनका क्या, बड़े हैं वो छोटे हैं? वो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। तो आपके वाले साहब हैं, कौन घर में घर कौन चलाता है? मेरे अब्बू। अच्छा, काम करते हैं वो? जी, वो दुबई में है, मजदूरी करते हैं वो। मजदूरी करते हैं। तो GN बलोच भी फैमिली में कंट्रीब्यूट करता होगा, घर को चलाने में मदद करता होगा? जी, वो टीचिंग करता था ग्रामर सेंटर में। टीचिंग जी। करता था, सही है। तो ये जो कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद में, आपको उम्मीद है ये कैंप में आने का मकसद क्या था आपका यहाँ पर? आपको लगता है कि ये कैंप हेल्पफुल है, आपके भाई को बाजियाब कराने में कोई ऐसा मददगार साबित हो सकता है? जी, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि उनको गायब करने के बाद उनके लाशों को अ, अ, ऐसे ही फेंका गया है, जो कि मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मेरे जो भाई का कैसे वो हाईलाइट हो, दुनिया के सामने आए और उनको पता चले कि जी हाँ, जीएन को उठाया गया है घर से। सही है। तो कैसा रिस्पांस अभी तक आपको इस्लामाबाद में आके मिला है? कोई इदारों से यहाँ पर बात हुई हो इस्लामाबाद में? जैसे कोई डायलॉग भी चल रहा था यहाँ पर शायद, तो यहाँ के इदारों ने किस तरह आपकी जो अपील है उसको सुना है? यहाँ के इदारों ने तो अभी तक नहीं सुना है, लेकिन अब मेरे खुद दिल को सुकून मिलता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर रहा हूँ। वैसे घर तो नहीं बैठ सकते ना ऐसे। सही है। तो घर में किस किस्म का माहौल है? ज़ाहिर बात है, एक
डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब किसी का भाई, बाप या कोई भी प्यारा जो है उठा लिया जाता है। तो थोड़ा-सा बताएँ हमें कि जो है आपके घर में क्या माहौल रहा है अब तक 3 महीने गुज़र गए हैं? मेरे जो अम्मी हैं अभी घर में बस मेरा एक छोटा भाई है, उसके अलावा एक बहन है और मेरी अम्मी है। और मेरी अम्मी जो है पहले से ही बीमार हैं और अभी जीएंत के जाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है और मैं यहाँ आई हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मेरे घर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए मैं उनकी कंडीशन नहीं देख सकती। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने भाई के लिए, तो इसीलिए आज मैं यहाँ रोड पे आके बैठी हूँ अपने भाई के लिए। सही है। कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि हमने सुना है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पर लोग घरों को वापस आए हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ लोग वापस आए हैं। तो आपको उम्मीद है कि वो आएँगे, या किसी जो वापस आया हो उसने आपको बताया हो कि जीएन को हमने देखा है? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि मेरा भाई जो है वो बेकसूर है और उनके दोस्तों का भी यही कहना है कि हमें यकीन नहीं है जब हमने सुना कि जीएन को उठाया गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेकसूर है और वो एक स्टूडेंट है और वो दिन रात अपने घर में था। मैं सबसे ज़्यादा उससे अटैच थी और वो हर बात मुझसे शेयर करता था और मुझे पता है कि मेरे भाई का ताल्लुक किसी भी ऐसे इदारे से नहीं था, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जीएंद आएगा घर वापस। चलिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो दोस्तों, आपने एक और स्टोरी सुनी, नौजवान लड़का है ये जीएन, आप तस्वीर दिखाते हैं लोगों को। ये लॉ का एक स्टूडेंट है, कानून पढ़ रहा है। आपको पता है कानून वही पढ़ते हैं जिनको कानून पे यकीन भी होता है। और हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में ख़ुसूसन ऐसे हालात हैं कि ऐसे नौजवान जो कि कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, रियासत पे यकीन रखते हैं, उनको बिला वजह उठाया जा रहा है। और फैमिलीज़ की भी बात आपने सुन ली। समरीन ने हमें बताया कि उनकी वालदा बीमार हैं और घर में सिर्फ उनके वालिद हैं जो कि घर चलाते हैं। जीएन कंट्रीब्यूट ज़रूर करता था, लेकिन अब ज़ाहिर बात है वो कंट्रीब्यूशन भी इकनॉमिक हवाले से या फाइनेंस के हवाले से घर में उस तरीके से नहीं हो रही। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन वो दर्द को अंडरस्टैंड करना है, वो कर्ब को अंडरस्टैंड करना है जिस कर्ब से ये फैमिलीज़ गुजरती हैं। मैं समरीन से भी बात कर रहा था, शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि समरीन की आंखों में आंसू भी थे। ज़ाहिर बात है जब आपका बहुत करीबी प्यारा उठाया जाता है तो फिर ये जो आंसू हैं ये रूटीन की बात बन जाती है। लेकिन ये जो एक दर्द है और ये जो कर्ब है ये एक कंटिन्यूस चलता रहता है इस फैमिली में। जीएन इंशाल्लाह वापस आएंगे, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जब किसी के साथ इस किस्म का वाक़या होता है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कितना अरसा लगेगा जीएन को वापस आने के बाद दोबारा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस पे हम वक्तन फ़क्तन पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बताया जाए कि बलूचिस्तान के अंदर फैमिलीज़ के साथ कितनी वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्या चल रहा है। ये एक वो तस्वीर है जो अमूमन छुपाई जाती है। अमूमन कहा जाता है कि शायद ये, बल्कि एक नैरेटिव देने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान में कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म के लोग हैं ये शायद झूठ बोलते हैं, इनकी स्टोरीज़ में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अगर हकीकत नहीं है तो फिर इन ख़वातीन का, इन बच्चियों का यहाँ पर इस्लामाबाद में 2-2 ढाई महीनों से यहाँ पर आके बैठने का क्या मकसद? कोई शौक़ से नहीं आता। डेफ़िनेटली जब उनके ऊपर कोई तकलीफ़ गुज़रती है तब लोग बाहर निकलते हैं, और ये तो कबायली रवायात वाले लोग हैं, वैसे घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो यही आज आपको बताना था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का हमारा प्रोग्राम। अगर पसंद आया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।